टू माय चैनल। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं हम। जेंडर एंड एजुकेशन में आज थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरीज दी गई हैं यहाँ पे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर इस चैप्टर में। इसमें सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात की गई है। वन बाय वन आइए देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन थ्योरी से एग्जाम में ज़रूर आता है, या तो शॉर्ट में आएगा या तो लॉन्ग में। सो देखते हैं इंट्रोडक्शन से। एजुकेशन इज़ बोथ अ ह्यूमन राइट एंड इट सेल्फ एन इंडिस्पेंसेबल means of realizing other human rights. As an empowerment right, education is the primary vehicles by which economically and social marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate fully in their communities. मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा मीन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो या फिर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उसका लो हो या पॉवर्टी लाइन में हो, एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता है, अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकता है। बट एट प्रेजेंट द सिनेरियो ऑफ जेंडर एजुकेशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। इन इंडिया, तेलंगाना हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी जेंडर एजुकेशन एट द ग्रेजुएट लेवल विदाउट रिपीटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप. In its bilingual textbook titled Towards a World of Equal, the book is introduced on pilot basis in engineering college affiliated to the Jawaharlal Nehru Technology University, discusses gender in its composite form without limiting itself to crime against women. From information on acknowledged women writers of Telangana to problems of sex determination and women's work in politics and economics, the book attempt to cover it all. So तेलंगाना पहला राज्य बना जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई स्टार्ट करी विदाउट स्टेरियोटाइपिंग के जेंडर इनइक्वालिटी को हटाकर स्टार्ट करी। तो जेंडर एंड एजुकेशन की कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई। टुडे सोशलॉजिस्ट एंड एजुकेटर्स डिबेट्स द फंक्शन ऑफ एजुकेशन. देयर आर different theories that represent their views. These theories are as follow. Gender education and socialization थ्योरीज में है। पहले तो जेंडर एजुकेशन थ्योरीज है, उसके बाद जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी है। तो जेंडर एजुकेशन थ्योरीज में फंक्शनलिस्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड सिंबॉलिक थ्योरी, जैसे कि लिंग फंक्शनलिस्ट थ्योरी, प्रकारवादी सिद्धांत, देन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत एंड देन सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी, प्रतीकात्मक अंतः क्रियावादी सिद्धांत के नाम से जाना गया। देन जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी के अंदर समाजीकरण सिद्धांत में आपके कौन कौन से आए देखते हैं। इसमें थे सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक लर्निंग किसको कहेंगे, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा का सिद्धांत, और साइको एनालिटिक यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आया इसमें। देन जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी, जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी में आपका था डिबोरा डिफरेंसेस थ्योरी, सोशल बिहेवियर थ्योरी, ईगली सोशल रोल थ्योरी, कॉरल गिलिगन सेक्स थ्योरी डिफरेंसेस थ्योरी, एंड देन उसके बाद स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड डी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी यानी कि संरचनात्मक सिद्धांत और विखंडन सिद्धांत। तो इस तरीके से जेंडर थ्योरीज में कुछ थ्योरीज बताई गई। आइए वन बाय वन देखते हैं। फंक्शनलिस्ट थ्योरी यानी कि जिसे कि क्या बोला गया, प्रकारवादी सिद्धांत। फंक्शनलिस्ट थ्योरी, प्रकारवादी सिद्धांत क्या था? फंक्शनलिस्ट थ्योरी इज दिस थ्योरी focuses on the ways that universal education serves the needs of society. Functionalists first see
education and its manifest role, that is conveying basic knowledge and skills to the next generation. Durkheim, the founder of functionalist theory, identified the learner role of education as one of the socializing people into society mainstream. तो प्रकार्यवादी सिद्धांत या सिद्धांत उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे सार्वभौमिक शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रकार्यवादी सिद्धांत सर्वप्रथम शिक्षा को उनकी स्पष्ट भूमिका में देखते हैं, अर्थात अगली पीढ़ी को बुनियादी ज्ञान और कौशल प्रदान करना। सो दुर्खिम जो थे उन्होंने फर्स्ट कार्यात्मक सिद्धांत के संस्थापक थे और उन्होंने बताया कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में सामाजिक बनाने के रूप में शिक्षा की गुप्त भूमिका की पहचान की उन्होंने। देन उन्होंने सेकेंड थी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। दिस थ्योरी सीज the purpose of education. This theory sees the purpose of education as maintaining social inequality and preserving the power of those who dominate society. Conflict theory examines the same functions of education. Functionalists see education as beneficial contribution to an ordered society. However, conflict theories see the educational system as perpetuating the status by dwelling the lower classes into being obedient worker. Both functionalist and conflict theory agree that the educational system practices sorting, but they disagree about how it enacted this sorting. Functionalists claim that schools sort upon merit. Conflict theorists argue that the schools sort along distinct class and ethics lines. तो संघर्ष थ्योरी जो थी उसमें यह सिद्धांत शिक्षा के उद्देश्य को सामाजिक असमानता को बनाए रखने और समाज पर हावी होने वालों की शक्ति को संरक्षित करने के रूप में देखता है। संघर्ष सिद्धांतवादी शिक्षा के उन्हीं कार्यों की जांच करते हैं जो प्रकार्यवादी हैं। कार्यात्मकवादी शिक्षा को एक व्यवस्थित समाज के लिए लाभकारी योगदान के रूप में देखते हैं। हालांकि संघर्ष सिद्धांतवादी शिक्षा प्रणाली को निम्न वर्गों को आज्ञाकारी कार्यकर्ता बनाकर यथास्थिति को बनाए रखने में देखते हैं। हाँ, तो कार्यात्मकवादी और संघर्षवादी सिद्धांत जो थे वो दोनों ही प्रणाली शैक्षिक प्रणाली छटाई का अभ्यास करती है, लेकिन वे इस बात को असहमत है कि यह छटाई कैसे लागू की जाए। प्रकार्यवादी का दावा है कि स्कूल योग्यता के आधार पर छांटते हैं। संघर्ष सिद्धांतवादी का तर्क है स्कूल अलग अलग वर्ग जातीय रेखाओं के आधार पर बनते हैं। संघर्ष सिद्धांतवादी के अनुसार स्कूल कामकाजी वर्गों को समाज के निम्न वर्ग के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति को लेकर स्वीकार करते हैं और प्रशिक्षित करते हैं। संघर्ष सिद्धांतवादी शिक्षा की इस भूमिका को छिपी हुई पाठचर्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों को ही लेकर था कि किस तरीके से एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे स्कूल्स में किया जाता है। नेक्स्ट आपकी थर्ड थी सिम्बॉलिक थ्योरी, सिम्बॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी, जिसको कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत बोला जाता है। ये दिस थ्योरी लिमिट्स एनालाइज ऑफ एजुकेशन टू व्हाट दे डायरेक्टली ऑब्जर्व हैपनिंग इन द क्लासरूम। मतलब डायरेक्टली ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्लासरूम में क्या हम बच्चों को सर्व कर रहे हैं। दे फोकस ऑन हाउ टीचर एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और टीचर कैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स, रॉबर्ट रसेल एंड लिरोने Jacobson conducted the landmark study on this approach 1968। जैकोब्सन एंड रॉबर्ट ने सिम्बॉलिक इंटरैक्शन का सिद्धांत 1968 में प्रतिपादित किया, उन्होंने इसके बारे में बताया। देन आपका है जेंडर सोशलाइजेशन। ये जेंडर सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारे समाज में जेंडर सोशलाइजेशन होता है, इसको हम जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी आगे देखेंगे कि जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी कौन कौन सी है और किसने किसने दी है, जो कि हमारे सिलेबस में बेसिकली है। ठीक है, तो लिंग समाजीकरण सिद्धांत हिंदी है इसका, जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी। थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन बिगन
with Fagot 1977-1981 study conducted within the social learning theory framework. As Fagot work showed, reinforcements and modeling contribute importantly to gender development. The environment provides the raw material from which attitudes and knowledge of sex type, behavior, and its consequences are drawn. But this is not the whole of the story. The child capability must also to be taken into account. लैंगिक समाजीकरण का सिद्धांत दृष्टिकोण फगोट 1977-1988 के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत ढांचे के भीतर किए गए अध्ययनों से शुरुआत होता है, जैसा कि फगोट के काम में दिखाया गया है। सुदृढ़तावादी और मॉडलिंग लैंगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। पर्यावरण रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं जिससे सेक्स पॉइंट व्यवहारों और उनके परिणामों के बारे में दृष्टिकोण और ज्ञान को प्राप्त होता है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, बच्चे की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। Thus the author incorporates some aspects of cognitive theory into their approach and find that schema theory provides a workable conceptualization of development gender knowledge. S. L. Bims 1981 viewed concerning the inclusive conceptual metaphor as described by G. Lockoff and M. Johnson 1980. The authors see the recognition of non-literary similarities or correspondence among entities as the route by which much that has no necessary connection with gender becomes gendered. इस प्रकार लेखक अपने दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ पहलुओं को शामिल करते हैं और पाते हैं कि स्कीमा सिद्धांत लैंगिक ज्ञान के विकास की व्यवहारिक अवधारणा करता है। एस. एल. बेम 1981 के विचार जेंडर स्कीमा में अनावश्यक जानकारी को शामिल करने के संबंध में लेकॉक जॉनसन 1980 द्वारा वर्णित वैचारिक रूपक के अध्ययन को शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक गैर शाब्दिक समानता या पत्राचार की मान्यता को देखते हैं। संस्थाएं मार्ग के रूप में जिसके द्वारा बहुत कुछ जिसका लिंग के साथ कोई आवश्यक संबंध नहीं है लिंग बन जाता है। इस प्रकार से जेंडर की थ्योरीज का वर्णन किया गया। फिर डिफरेंट जेंडर थ्योरीज दी गई हैं, देखते हैं कौन कौन सी। सेवरल थ्योरीज दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन आर सोशल लर्निंग थ्योरी एंड जेंडर स्कीमा थ्योरी for example fall within category of learning theories more broadly. Such theories to understand the process by which children learn gender appropriate behavior in the same way children learn in general. Other theories focus on gender and sexuality exclusively. Psychoanalytical theory that is emphasize the unconsciousness process involvement in developing gender identity. जेंडर समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांत कई सिद्धांतों को जेंडर समाजीकरण की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत और जेंडर स्कीमा सिद्धांत उदाहरण के लिए अधिगम सिद्धांतों की श्रेणी अधिक व्यापक रूप से आते हैं। सामान्य रूप से सीखे एवं अन्य लिंग की सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत लिंग पहचान के विकास में शामिल है, अचेतन प्रक्रिया पर जोर देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के सिद्धांत दिए गए हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। तो फर्स्ट आपका है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी स्टेट दैट जेंडर इज लर्न थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे क्या करें, जो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है उसके द्वारा व्यक्ति कहीं ना कहीं रूप से सीखता है। लर्निंग ऑकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग, किसके अवलोकन और मॉडलिंग के माध्यम से सीखता है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत कहता है कि लिंग सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखा जाता है, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक रीइंफोर्समेंट के माध्यम से सीखता है। सीखना अवलोकन और मॉडलिंग के माध्यम से होता है। ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के काम से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। इज एन आउटग्रोथ of the behaviorist tradition which defines learning terms stimulus and response. According to
To this perspective, children are reinforced both positively and negatively for gender appropriate and inappropriate behavior. A young boy playing with doll might be ignored by his father. The lack of attention serves as a negative reinforcement so that the boy eventually stops playing with dolls altogether. Parents might hug the young girl who cries. The young service and positive reinforcement hereby increase the likelihood the girl will cry again in future. In this way, the theory suggests that boy and girl learn behavior that is expected from them. So, व्यवहारवादी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के काम से अधिक जुड़ा हुआ है। व्यवहारवादी परंपरा का परिणाम है जो उत्तेजना और प्रतिक्रिया के संदर्भ में सीखने को परिभाषित करता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बच्चे को लिंग के उपयुक्त और अनुचित व्यवहार के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रबलित किया जाता है। गुड़िया पूरी तरह से या माता पिता एक युवा को गले लगा सकते हैं। जो रोता है, आलिंगन एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है जिससे संभावना बढ़ जाती है कि लड़की भविष्य में फिर से रोएगी। इस तरह सिद्धांत क्या बताता है? लड़के और लड़कियों उस व्यवहार से सीखते हैं जिससे उनकी अपेक्षा की जाती है। यहाँ पे बताया गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। बॉयज लर्न दैट प्लेइंग विद डॉल इनएप्रोप्रिएट, गर्ल लर्न दैट एक्सप्रेसिंग इमोशन इनकंसिस्टेंट with being female. Social learning theory also suggested that children learn by observing and imitating the behavior same sex adult. मतलब बच्चे किससे imitate के द्वारा सीखते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है। A young girl learn what is mean to be female by observing her mother, where boy learns what is mean male observing papa. तो गर्ल्स जो होती हैं वो अपनी मदर को ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर को सीखती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ क्या करते हैं, वो अपने फादर से इन्फ्लुएंस होते हैं और फादर के बिहेवियर से वो सीखते हैं। फर्स्ट प्रपोज इन द 1950 and 1960 social learning theory has not withstood the test of time. Researchers has shown, for example, that parents who themselves exhibited sex stereotypical behavior are not more likely than other parents to have children exhibit strong sex stereotypical behavior and this type imitate same sex adult. तो क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बच्चे समान लिंग वाले वयस्कों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। एक युवा लड़की अपनी माँ को देखकर सीखती है महिला होने का क्या मतलब है, जबकि 1950 और 1960 के दशक में पहली बार प्रस्तावित अपने पिता को देखकर एक लड़का सीखता है कि पुरुष होने का क्या मतलब है। सामाजिक शिक्षा सिद्धांत समय की कटौती में खरा नहीं उतरा, बच्चे को मजबूत जेंडर रूढ़िवादी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इस विचार को क्रिटिसाइज करते हैं कि बच्चे समान सेक्स वयस्कों की नकल करते हैं। पहले ऐसा बोला गया कि बच्चे पेरेंट्स के को इमिटेट करके सीखते हैं, फीमेल मदर को और मेल जो होते हैं वो फादर को, बट बाद में इस थ्योरी को पूरी तरह हटा दिया गया। इन एडिशन चिल्ड्रन एंड स्पेशली बॉय डिस्प्ले जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। फाइनली evidence is mixed with regard to extent to which parents reinforce male and female children differently. All of it suggests that children are more actively engaged in their socialization than theory acknowledges. तो यहाँ पे ये बोला। इसके अलावा बच्चे और विशेष रूप से लड़के मतलब उनको रीइंफोर्समेंट की बात की गई है यहाँ पे इन प्रेजेंट में कि आप जिस तरीके का बच्चे को मेल या फीमेल को जिस तरीके का रीइंफोर्समेंट देते हैं वो इसी तरीके से आगे जाके सीखते हैं। तो ये थी आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। इसमें मेल और फीमेल को पहले ये बताया गया कि फीमेल मदर को और मेल फादर को देखकर उसी रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इमिटेट करते हैं, सीखते हैं, वैसा ही बिहेवियर करते हैं। बट बाद में 1960s एंड 50s में रिसर्च दोबारा किया गया तो स्टेरियोटाइपिंग देखी कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम बच्चों को जिस तरीके से रीइंफोर्स करेंगे, पुनर्बलन देंगे, बच्चा उस तरीके से सीखता है, ना कि इमिटेट करके।
नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी। इसकी हम लोग कल बात करेंगे, आज सोशलाइजेशन थ्योरी ही पढ़ा रही हूँ अल्बर्ट बंडूरा की। 1 बाय 1 देखेंगे, नहीं तो आप ज़्यादा सारी थ्योरी अगर एक दिन कर लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आज हमने सोशलाइजेशन थ्योरी देखी है, जिसमें सोशलाइजेशन थ्योरी में अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को हमने पढ़ा, और इनकी कॉग्निटिव एंड जेंडर स्कीमा थ्योरी एंड साइकोएनालिटिक थ्योरी को कल देखेंगे। ये भी सोशलाइजेशन थ्योरी है, तो इनकी बात हम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।